बचाव कार्य भी जारी है। करीब 60 फीट दूरी पर गड्ढा खोदा गया है, जहां मां ने पाइप के बने टनल से बच्ची से बात की है। उसके पापा बिस्किट लेकर आए हैं और ये भी बोल रही है मां कि बेटा खा लो इसको। न्यूज़ 18 राजस्थान पर पल पल की अपडेट आपको दिखा रहे हैं, किस तरह एक मासूम नीरू जो 1.5 साल की बताई जा रही है, जिसकी तस्वीर आप साइड में देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। यही वो मासूम नीरू है जहां खेलते खेलते एक ऐसे आफत में जा फंसी जहां 15 घंटे बीत गए। 15 घंटे से लगातार ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है, दूध बिस्किट या चाय बिस्किट उसके पास पहुंचाया जा रहा है। माइक के जरिए वहां पर बच्ची से उसके मां और पिता बात कर रहे हैं। फिलहाल वहां पर सीसीटीवी फुटेज भी लगाया गया है। 15 घंटे से राहत बचाव कार्य जारी है। 5 फीट की दूरी और रह चुकी है जब नीरू तक पहुंचा जाएगा और उसे सकुशल बाहर निकाला जाएगा। बता दें कि मां उसकी गई हुई थी खेत पर काम करने के लिए, बच्चों को साथ लगभग लेकर गई हुई थी। उस खेत के आसपास बोरवेल था और बोरवेल से लीकेज होकर समझिए उसके बगल में एक गड्ढा हो गया, जिसमें जाकर नीरू फंस गई और वो 60 फीट जाकर वहां पर फंस गई। 15 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीधे ग्राउंड से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दौसा के बांदीकुई से 15 घंटे से बचाव कार्य पाइप से भी निकालने की कोशिश एक तरफ चल रही है। मां ने टनल के जरिए बच्ची से बातचीत की है। बातचीत कर उस बच्ची को मोटिवेट, उसको लगातार ये कोशिश की जा रही है कि वो सकुशल रहे। 20 से 25 फीट की गहराई है, करीब 60 फीट दूरी तक गड्ढा खोद लिया गया है। 5 फीट की दूरी और बाकी है। पाइप से भी निकालने की कोशिश यहां पर की जा रही है। आप सोचिए उस माँ बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी। उस बच्ची जो 1.5 साल की मासूम बच्ची है, जिसको कुछ नहीं पता कि वो कहाँ फंस गई, कैसे फंस गई, कौन उसे निकालना है, क्या जद्दोजहद 15 घंटे से उसके लिए किया जा रहा है। NDRF SDRF की टीमें आप देखिए बच्ची से किस तरह बातचीत करते हुए उसकी माँ उस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, वो जो मशीन है उसके ज़रिए, ताकि उस तक आवाज़ पहुँच पाए, और जो मशीन लगाई गई है नीरू तक पहुँचने के लिए, वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर भी न्यूज़ 18 राजस्थान ने ग्राउंड से आपको दिखाया था। वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर जो नीरू तक पहुंचाया जा रहा है और 2-3 ऑक्सीजन सिलेंडर और रखे हुए हैं। जो मजदूर हैं जो लगातार इस राहत बचाव कार्य में जारी हैं, सुरंग जिससे बनाई जा रही है उन तक पहुंचाया जा रहा है। मैं था नहीं यहाँ पर, मैं जयपुर था। अच्छा। अब बात हो रही है आपकी बेटी से बात हो रही है? हाँ, हो रही है। अच्छा। क्या आपको भगवान से कोई उम्मीद, क्या कामना कर रहे हो? सारी उम्मीद भगवान से ही है यार, और कौन कर सकता है। और ये NDRF वाली टीम है, उनका है भरोसा बस। बाकी प्रयास सब अच्छे से कर रहे हैं? प्रयास अच्छे से कर रहे हैं सब। बच्चे का लगातार मूवमेंट है, कोई दिक्कत नहीं? हाँ, बच्ची का लगातार मूवमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। कल घटना के वक्त आप कहाँ थे और जयपुर था, मैं ट्रेन से आया था। तो आपने पिता को सुना, पिता उस समय नहीं थे, जयपुर से ट्रेन से आ रहे थे। पिता बोलने के हालात में नहीं थे और कैसे ही कोई माँ और पिता की बात करें तो अगर बच्ची इस तरह से, एक मासूम जिसको कोई अंदाज़ा ही नहीं है वो कहाँ जाकर फंस गई है और उसके लिए क्या जद्दोजहद किया जा रहा है, उनके माता पिता को इतना बोल पाए वही बहुत बड़ी बात है। सबकी दुआएं, सबके हाथ सिर्फ जुड़े हुए हैं और भगवान से प्रार्थना सबकी कि कैसे ही उस बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जाए। लगातार बात की जा रही है, बच्ची को मोटिवेट किया जा रहा है। इधर SDRF NDRF की टीमें लगातार वहां पर मौजूद हैं, पुलिस जाब्ता मौजूद है, तमाम गाड़ियां, तमाम JCB LNT मशीन वहां पर लगाई गई है। बच्ची को पाइप के जरिए सुरंग बनाकर निकालने की वहां पर कोशिश की जा रही है। 18 साल। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि बोरवेल के बगल में एक बड़ा गड्ढा कैसे हो गया, लापरवाही किसकी थी? वो क्या बोरवेल जो बनाया गया था, जैसा कि हमारे संवाददाता आशीष बता रहे थे कि वो खेत में बोरवेल था, वो खेत भी इस 1.5 साल की नीरू जो फंसी हुई है बोरवेल में, उनके माता पिता का खुद का खेत था। तो क्या ये प्राइवेट बोरवेल बनाते हैं ताकि खेतों में जो सिंचाई हो पाए उसके जरिए, या फिर ये सरकारी बोरवेल था? इसमें किसकी लापरवाही हो सकती है? क्योंकि अगर 21 जुलाई 2006 की जैसा हम बात कर रहे हैं, जब पहला केस, हालांकि बहुत केस होंगे, लेकिन जब देश ने जाना कि एक मासूम बच्चा प्रिंस जो कि 5 साल का, उसका 5वां जन्मदिन था उस दिन,
और वो जाकर 50 फीट गहरे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जाकर फंस गया था। 3 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बीते 18 साल के बाद भी इस तरह का मंजर हमें फिर देखने को मिलता है और बोरवेल में जाके कोई ना कोई मासूम फंस जाता है, जहां पर जिंदगी के लिए वो लड़ाई लड़ता है और जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम है वो जद्दोजहद करती है उस बच्चों को बाहर निकालने के लिए। तो 18 साल के बाद भी, इतना बड़ा टाइम पीरियड बीतने के बाद भी अगर यही हालात है तो क्यों है, सबसे बड़ा सवाल ये, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है ये, और किसमें किसकी लापरवाही बनती है, उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। तो कई सारे सवाल तो खड़े होते आए हैं, लेकिन 18 साल के बाद भी जज की स्थिति तसी बनी रहे तो इसमें शर्म आने की भी बात होनी चाहिए। फिलहाल ये सारे सवाल, शर्म की बात, ये एक तरफ हो जाते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ सबकी दुआएं हैं ये कि उस बच्ची को, मासूम बच्ची को निकाल लिया जाए, बच्ची वहां पर सकुशल बनी रहे, क्योंकि बहुत 15 घंटे से वो फंसी हुई है। जिस जगह वो फंसी हुई है वो तस्वीर मैं चाहूंगी एक बार फिर से दिखा दिया जाए, सीसीटीवी फुटेज, ताकि आप देख पाएं कि वो जहां पर फंसी हुई है वो एरिया कितना छोटा है। उसके बगल एक मोटी सी पाइप लोहे की गई हुई है। 15 घंटे से है तो ये भी जरूरी है कि बच्ची बेहोश वहां पर ना हो, क्योंकि अकेले मासूम बच्ची जो 1.5 साल का है, जो अपने माता पिता के बिना रह नहीं पाता होगा, बिना उनके खाना खिलाए वो खा नहीं पाती होगी, वो अकेले वहां कैसे खा रही होगी, कैसे हालातों से वहां पर जूझ रही होगी, कैसे उसको अगर वॉशरूम आई होगी तो वो कैसे वहां पर अपने आप को वो मैनेज कर रही होगी, बहुत बड़ा सवाल है एक मासूम बच्ची के साथ। तो वो बेहोश ना हो, वो सकुशल रहे, सबकी दुआएं उसको लगती रहें। इस समय ये क्षण बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि 5 फीट की दूरी 1-2 घंटे, 15 घंटों में, यानी कि 2 घंटे और अगर आप जोड़ दें तो 17 घंटे हो जाएंगे। 17 घंटे से अंदर एक सुरंग के अंदर आग जाके बच्ची का फंसना, ये अपने आप में जो स्थिति है वो भयावह है। फिलहाल यहाँ पर आपको 2 तस्वीरें हम फिर से दिखा रहे हैं। एक तस्वीरें जो अभी की हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं रात के अंधेरे की है, जहां पर बच्ची को जो बोरवेल था शायद वहां पर कोई इक्विपमेंट, कोई मशीन पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। जब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार शुरू किया गया, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, दिखाई दे रही है। अच्छा, स्लाइड वे में देखिए आपको सुरंग बनाया जा रहा है। एक तरफ आप देखिए जो तस्वीर है ढलान की तरह बनाया जा रहा है और फिर बच्ची को सीधा वो सुरंग बनाया जाएगा ताकि एक मजदूर जा पाए और उस बच्ची को वापस बाहर निकाल पाए। हालांकि ये भी खबर आई कि पाइप के जरिए बच्ची को निकालने की वहां पर कोशिश की जा रही है। आशीष हमारे साथ फिर से, हमारे संवाददाता जो लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं, जुड़ चुके हैं। आशीष, थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी, लगभग आधे घंटे पहले, आप बता रहे थे कि 5 फीट की दूरी है। 5 फीट की दूरी में 1-2 घंटे के समय में आधा घंटा बीत चुका। आशीष, अब कितना समय है जब नीरू तक पहुंच पाएगा कोई? आशीष हमसे कनेक्ट होंगे, लेकिन आपको ये सीधे तस्वीर हम फिर से दिखा रहे हैं। एक बार फिर से उस मासूम बच्ची का चेहरा देखिए, दिल पसीज उठे, आंखें नम हो जाए बच्ची को देखकर। इतना प्यारा, इतनी मासूम वो 1.5 साल की बच्ची है जो उंगली पकड़ के अपने माँ बाप के साथ कहीं आती जाती होगी। वो अचानक से इतने बड़े मुसीबत में फंस जाएगी, शायद ही किसी ने सोचा होगा, लेकिन जब परिस्थितियां होती हैं तो उससे लड़कर बाहर भी आना होता है। बच्ची मोटिवेट रहे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर है, वो जगती रहे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर है। ये भी उससे बात किया जाता रहे, उससे संपर्क ना टूटे, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोई और मलबे का कोई और हिस्सा उस सुरंग तक ना पहुँचे। जो सुरंग बनाई जाए वो सही ढंग से बनाई जाए, ताकि एक भी ईंट या कंक्रीट अगर बच्ची तक गया तो कुछ भी हो सकती है स्थिति। तो स्थिति भी बहुत ज़्यादा नाजुक है यहाँ पर। और उसी तरह क्योंकि हमारी टीमें जो हैं, जो एक्सपर्ट्स लगाए गए हैं वहाँ पर, वो इस बात को समझ रहे होंगे। और क्योंकि देश में ये पहला केस नहीं है कि जहाँ पर स्थिति ही ना समझ में आई हो। 18 साल बीत गए, 2006 पहला केस जो देश के सामने आया था, उसके बाद तमाम आते हैं। आशीष लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। आशीष, आधे घंटे बीत चुके हैं, 5 फीट की दूरी क्या कुछ कम हो पाई है नीरू तक पहुँचने के लिए?
बिल्कुल लगातार जो सुरंग बनाने का काम है वो किया जा रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति से किया जा रहा है ताकि जो बोरवेल है वो पूरी तरह सुरक्षित रहे, क्योंकि बिल्कुल जो नीरू के पास जो मजदूर हैं वो पहुंच चुके हैं सुरंग बनाते बनाते। ऐसे में किसी प्रकार का बोरवेल में कोई मिट्टी नहीं धंसे, इसी के कारण बहुत धीरे धीरे बनाया जा रहा है। करीब 3 से 3.5 फीट की शायद दूरी अब रही है। 3 से 3.5 फीट का जैसे ही डिस्टेंस होगी तो बच्ची तक पहुंचा जा सकेगा, लेकिन ये 3 से 3.5 फीट की जो दूरी है इसमें भी काफ़ी जो टाइम लग सकता है। करीब 1 घंटे का समय एक अनुमानित माना जा रहा है कि करीब 1 घंटे का समय अभी भी लग सकता है। लगातार आप जो तस्वीर है वो देख सकते हो। एसडीआरएफ की टीम कोशिश कर रही है बच्ची को निकालने की। बोरवेल के पास ही जो बच्ची की माँ है कविता, वो भी यहाँ पर बैठी हुई है, बार बार अपनी बेटी से बात कर रही है और बेटी से अंदर से या तो रोने की आवाज़ आती है या फिर वो कहती है कि माँ मुझे बाहर निकालो। इस तरह की जो दृश्य हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। माँ कल शाम को जो करीब 5 से 6 बजे से ही लगातार एक ही कामना कर रही है भगवान से कि किसी भी तरीके से उसकी बेटी को सकुशल निकाला जाए। अभी हमारी न्यूज़ 18 की जब बात हुई नीरू की माँ कविता से, तो उनका कहना था कि कल शाम को कुछ बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, इसी दौरान ये घटनाक्रम हुआ और जब उनको बच्ची दिखाई दी थी तो उन्होंने आसपास के खेतों में तलाश किया, लेकिन जैसे ही उसकी दादी माँ यहाँ पर आई तो उसको बोरवेल से रोने की आवाज़ आई। तब जाके पता चला कि ये बच्ची बोरवेल में गिर गई है। घटना के करीब 5 मिनट बाद में ही ये पता चल गया था और उसके बाद में यहाँ पर प्रशासन भी पहुँच गया था। तब से लगातार यहाँ पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ कोशिश कर रही हैं। देसी जुगाड़ से भी बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश रात भर की गई थी, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली है। अब एक बार फिर जो एनडीआरएफ की टीम है वो कोशिश कर रही है। किसी भी तरीके से उद्देश्य एक ही है कि बच्ची को सकुशल निकाला जाए। ये जो तरीका हम टीवी स्क्रीन पर दर्शकों देख पा रहे हैं, ये तरीका ये है कि एक ऐसा इक्विपमेंट नीचे भेजा जा रहा है। आशीष एक मिनट रुकिएगा, माफी के साथ रोकूंगी। शायद नीरू तक देखिए कोई लिक्विड चीज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप वहां पे पहुंच पाए और सीसीटीवी फुटेज भी दिखा पाए, कोई लिक्विड चीज क्या पहुंचाने की कोशिश की? हाँ। मैं बिल्कुल घटना स्थल पर ही हूँ और ये जो सीसीटीवी फुटेज आप टीवी जो देख सकते हो, जो बच्ची है उसको कोशिश की जा रही है कि जो अभी जो कैमरा है उसको कनेक्ट नहीं किया गया है, तो अभी ये जो कुछ जुगाड़ बनाया जा रहा है और इसको जब बोरवेल में भेजा जाएगा उसके बाद में जो कैमरा है सीसीटीवी उसको चालू किया जाएगा और बच्ची पर मूवमेंट पर नज़र रखी जाएगी। बच्ची की माँ को भी एक बार फिर बोरवेल के पास बुला लिया गया है ताकि वो अपनी बच्ची से संवाद करे और बच्ची को मोटिवेट करे कि वो जो ये भेज रहे हैं एक रिंगनुमा जो इक्विपमेंट नीचे भेजा जा रहा है। अब ये तस्वीरें देख सकते हो, केले जो नीरू के लिए बोरवेल में केले खाने की चीज़ें भेजी जा रही हैं। पहले दूध भेजा गया था और बिस्कुट भेजे गए थे, अब केला भेजा जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि बच्ची अंदर पूरी तरह सुरक्षित रहे, उसको खाने पीने की सामग्री मिलती रहे ताकि वो लंबे समय तक इसके अंदर, जब तक उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता तब तक वो सुरक्षित रह सके, यही कोशिश की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि जो बच्ची की जो खाद्य सामग्री है केला, वो यहाँ पर केले को बोरवेल में भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, बोरवेल में बच्ची के लिए, नीरू के लिए केला भेजा जा रहा है। इससे पहले दूध भेजा गया था और बिस्कुट भेजे गए थे। ऐसे में जो जो बच्ची को पसंद है, उसकी माँ कविता से पूछा गया कि बच्ची को क्या क्या पसंद है, तो उसी पसंद के आधार पर जो चीज़ें यहाँ पर मंगाई जा रही है ताकि बच्ची को भेजा जा सके। और बच्ची क्योंकि कल से करीब 15 घंटे हो चुके हैं, 15 घंटे से वो भूखी है, तो इसी तरीके से बच्ची को किसी जो खाद्य सामग्री है वो बोरवेल में पहुँचाई जा सके, ये कोशिश की जा रही है। एक चॉकलेट भी भेजी जा रही है और एक बिस्कुट चॉकलेट भेजी जा रही है, साथ ही केला भेजा जा रहा है। आशीष ठीक है, वो हमने देखा कि चॉकलेट और केला भेजा जा रहा है, लेकिन वो जैसे पहुंच रहा है वो सीसीटीवी के माध्यम से दिख पाएगा। वो अगर कनेक्ट करके दिखाइए कि बच्ची तक कैसे पहुंच रहा है। बच्ची इतने जो गट्ठी मार के उस केला और चॉकलेट को भेजा जा रहा है, वो क्या खोल पाएगी, उसको खा पाएगी? वो फुटेज के जरिए हम देख पाएंगे, कैसे देख पाएंगे आप?
वो बिल्कुल अभी 1 से 2 मिनट बाद में जब ये इसको केले को नीचे भेजा जाएगा तब सीसीटीवी को कनेक्ट किया जाएगा। उसके बाद में ये देखा जाएगा कि बच्ची ने केला खाया नहीं खाया, और जो माँ है उसको यहीं पर बोरवेल के पास बुलाया गया है। और उसी जब ये माँ रिक्वेस्ट करेगी अपनी बच्ची से कि वो केला खाए, उसके बाद में बच्ची कोशिश करेगी और बच्ची के लिए जो चॉकलेट हैं और जो केला है वो भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे जो ये इक्विपमेंट बनाया गया है इसके माध्यम से ये खाद्य सामग्री को भेजी जाएगी, और उसके बाद में जैसे ही बच्ची कुछ लेगी तो सीसीटीवी के जरिए पता भी चल जाएगा। अब ये आप तस्वीरें देख सकते हो, ये बोरवेल में बिल्कुल पास भेजा जा रहा है उसकी खाद्य सामग्रियों को। और इतने हम जो नीरू की माँ है उससे बात कर लेते हैं। कविता जी, अब क्या भेजा जा रहा है? केड़ो भेज रही छो, उसके लिए केड़ो खाओ जो केड़ो पसंद जो केड़ो भेज रही छो, वो खा लेगी जब पता चलेगा मेरे को। सुबह से क्या क्या भेजा गया था? सुबह से दूध भी भेजा, पानी भी भेजा, बिस्कुट भी भेजा, चॉकलेट भेजो, काई कौन पकड़ रही। आपकी बात हो रही है उससे अंदर? हाँ, बात हो रही है। क्या बोल रही है? बोल रही है वो बाहर निकालने की बोल रही है। हाँ, क्या बोल रही है? मुंह बाहर निकालो। हुआ क्या था कल क्या कर रही थी उस समय ये घटनाक्रम हुआ था? मैं नहीं, बच्ची कैसे खेल रही थी, बच्चियान गलर खेल रही थी, बच्चियान गलर खेल रही थी। बच्चे थे 3-4 बच्चे थे, उनके साथ में खेल रही थी। और मेरे पीछे करके मैं खेत में चले गई थी, वो मेरे पीछे कर आ गई। मेरी जिठानी थी काकी सासू, उससे कहने बिजली की मौसी बिजली कौन आई मेरे पीछे कर रही है। माँ का पीछा करके जो ये बच्ची है यहाँ पहुँची थी, और उसके बाद में ये बच्ची इस बोरवेल में गिरी है। अब कोशिश यही की जा रही है कि बच्ची को रिकवर किया जा सके, और इसी के लिए यहाँ पर लगातार टीमें काम कर रही हैं। इस तस्वीर को हम कुछ मिनट बाद में बताएंगे, उससे पहले हम एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो दूसरा जो तरीका है वो ये अपनाया जा रहा है। ये जो खुदाई की जा रही है और करीब 60 फीट की दूरी से ये खुदाई की गई है, और उसके बाद में बच्ची के जो बोरवेल है यहाँ पर, इससे करीब 17 फीट की दूरी पर आया गया है, और 17 फीट की एक सुरंग बनाई जा रही है, और करीब 14 से 15 फीट की सुरंग बना दी गई है। और अब सिर्फ 3 से 3.5 फीट की जो सुरंग है वो बनाना शेष है। ऐसे में जैसे ही 3.5 फीट की सुरंग बनेगी तो बच्ची तक पहुंचा जा सकेगा, ये कोशिश रहेगी। लेकिन देखो, बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है, सीसीटीवी में मूवमेंट कर रही है, आशीष सुरक्षित है, लेकिन अभी आप बता रहे थे कि 5 फीट की दूरी और है, तो क्या 5 फीट की दूरी कुछ कम हो पाई है? बिल्कुल 5 फीट की दूरी में करीब 1 फीट की दूरी कम हो पाई है, और अब अभी भी करीब 3.5 से 4 फीट की दूरी है वो शेष है। हमारी अधिकारियों से बात हुई कितना धीमी गति से क्यों चलाया जा रहा है, तो उनका उद्देश्य ये की है कि बच्ची यदि 1 घंटे देरी से भी निकलेगी तो भी सुरक्षित निकलेगी, क्योंकि उनको हम खाद्य सामग्री और ऑक्सीजन भिजवा रहे हैं। लेकिन यदि जल्दबाजी की और किसी प्रकार की मिट्टी रह गई तो फिर उसके जीवन को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में जीवन को बचाने के लिए संयम रखना सबसे बड़ी एहतियात के तौर पर एक समझ सकते हैं, एक फॉर्मूला है यहाँ पर। तो बात तुम आप सही कर रहे हैं, लेकिन जब आप बात कर रहे थे आशीष माँ से, तो वो कह रहे थे कि दूध बिस्किट सब तो पहुंचाया जा रहा है, लेकिन क्या बच्ची खा रही है? उन्होंने कहा कुछ पकड़ नहीं रही है बच्ची। बिल्कुल, हम भी यहाँ से कल रात से ही यहाँ पर मौजूद हैं, तो बच्ची को कई बार जो बिस्कुट भिजवाए गए हैं, दूध भिजवाया गया है, लेकिन बच्ची ने एक बार बिस्कुट खाया था और एक बार दूध पिया है, लेकिन उस स्थिति में नहीं पी पा रही है जितना वो रूटीन में पीती है। एक दो घूंट सिर्फ उसने जो दूध है वो पिया है, लेकिन 15 घंटे हो चुके हैं, 15 घंटे में केवल 2 घूंट दूध उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है एक छोटे से बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे को तो बार बार भूख लगती है, बार बार हर 1 से 2 घंटे में उसको माँ का दूध चाहिए होता है, क्योंकि ये अभी दूध मुही बच्ची थी, क्योंकि अभी केवल 17 से 18 महीने की थी, यानी 1.5 साल की बच्ची थी। 2 साल तक बच्ची को दूध पिलाया जाता है, जब अभी तक वो माँ का दूध पीती थी, बार बार माँ का दूध पीती थी, लेकिन अब उसको लगातार 15 घंटे से ना तो माँ का दूध मिला है, ना बाहर का दूध मिल पा रहा है। तो अपन सभी लोग ये महसूस कर सकते हैं कि कितनी विपरीत परिस्थिति में वो नीचे है और उसके कैसे जी पा रही हो, कि ये बहुत
एक बड़ा सोचनीय बात है कि वो किस प्रकार अपनी सांसें गिन रही है, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि उसकी सांसें अमर हो जाएं और वो लगातार यहाँ पर हमारे साथ फिर आशीष, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है आशीष, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन माता पिता और आपने जो रिपोर्टिंग के जरिए बताया, क्या कुछ वो लोग बोल रहे हैं वो सुना देते एक बार दर्शकों को। यहाँ तक पहुँच मैं था नहीं यहाँ पर, मैं जयपुर था। अच्छा। अब बात हो रही है आपकी बेटी से? आपकी बेटी से बात हो रही है? हाँ, हो रही है। अच्छा। क्या आपको भगवान से कोई उम्मीद, क्या कामना कर रहे हो? सारी उम्मीद भगवान से ही है यार, और कौन कर सकता है अब। और ये NDRF वाली टीम है, उनका है भरोसा बस। बाकी प्रयास सब अच्छे से कर रहे हैं? प्रयास अच्छे से कर रहे हैं सब। बच्चे का लगातार मूवमेंट है, कोई दिक्कत नहीं? हाँ, बच्चे का लगातार मूवमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। कल घटना के वक्त आप कहाँ थे और जयपुर था, मैं ट्रेन से आया था। मैं लाइट को चेक कर रही थी, लाइट नहीं आ रही थी मेरे मकान में, तो मैं लाइट को चेक करने में घर चले गई, बच्चों को नहीं खेलती हुई छोड़। फिर मैं लाइट चेक करके आई, मेरी काकी सासू से बोली, मैं उसे लाइट कौन आ रही है अपने, तो उनके भाई साहब से बोल दो कि मैं जा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। वैसे न्याय में यही खेत में मैं थी और यही खेत में वो गिर गई, पर मेरे को नहीं पता नहीं चला। मैंने सोची कोई सियाड़ा लोमड़ी लेगा, तो मैं पूरे खेत में सटेट मेरी जिठानी उठानी सब हम खेत में हेरने लग गए, वो नहीं मिली। फिर लास्ट में मेरी सास आई ना घास में, यहाँ ड्रेवड़ा के पास में, तो यहाँ आके मेरी सास ने देखा तो रोती मिली थी। आपकी बात हो रही है? हाँ, मेरी बात हो रही है उससे। क्या बोल रही है? न्यू कह रही है मम्मी मेरे को बाहर निकालो, मम्मी बाहर, मम्मी बाहर, वैसे ऐसे बोल रही है बार बार। मैं बोलती हूँ तो बोल लेती है, नहीं फिर हाथ बगल में हाथ कर लेती है। पर मेरी कोशिश यही है कि तुम मेरे बच्चे को निकाल दो बस। तो माँ को आपने सुना, जो खाने का सामग्री आप देख रहे थे कि केला और चॉकलेट माँ ने कहा था कि उसको पसंद है, तो वो भेजा गया था। आप देखिए कि वो पहुंचाया जा रहा है बच्ची को। ये जो वहां पर कैमरे के जरिए जो अंदर सुरंग के अंदर 1.5 साल की मासूम नीरू फंसी हुई है, वो आप तस्वीरें देख सकते हैं स्क्रीन पर कि वो केला और चॉकलेट पहुंचाया जा रहा है धीरे धीरे करके, सतर्कता के साथ। और आप देखिए जो स्ट्रिंग है, यानी जो रस्सी है जिससे बांध कर पहुंचाया जा रहा है, वो बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी है वो, क्योंकि बच्ची तक वो सकुशल सही तरीके से पहुंचे, ये बहुत ज़्यादा एहतियात के तौर पर ज़रूरी है। और आप ये देख सकते हैं, अब ये देखना ये है क्योंकि उसको भी कई सारे गांठ लगा के उसको बच्ची तक पहुंचाया गया है, तो वो बच्ची उस गांठ को खोल पाती है, नहीं खोल पाती है, कैसे उसको खा पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं बच्ची तक ये देखिए पहुंच गया है शायद, क्योंकि बच्ची सीधे सर उठाकर उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। इसको नीरू ये केला को ले ले, नीरू उधर कर इकबाल, इकबाल नीरू आया, ये केला पकड़ लो बाबू, और नीचे को केला पकड़, केला पकड़, ये केला पकड़ निकालो, केला दोनों केला पकड़, ये केला पकड़, केला पकड़ो, केला पकड़ो, केला पकड़, केला पकड़, केला पकड़, ये केला पकड़ लो बाबू, केला पकड़ दे बेटे, कानो जाके नीरू दीदी चले केला पकड़ेगी, देख बहन जी आएगी तो नीरू, ओ नीरू तेरे पापा आगो देख देख, नीरू नीरू बेटा ले 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 खाली खाली नीरू नीरू मोबाइल नंबर बेटा नीरू नीरू ले 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 नीरू ले 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 ले